चलिए आज हम सीधे प्राचीन ग्रंथों में चलते हैं और उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो कलयुग के बारे में बताते हैं। मतलब मानवता का अंतिम युग। ये ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। तो ये जो सवाल है ये सदियों से पूछा जा रहा है और सच कहूं तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए साथ मिलकर उन जवाबों को खोजते हैं जो हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद। सोचिए, एक राजा है युधिष्ठिर जो युद्ध जीत चुका है, पर उसकी चिंता दुश्मन नहीं बल्कि आने वाला कल है। कलयुग को लेकर वो बहुत परेशान है। तो जब युधिष्ठिर की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो किसके पास जाएंगे? जाहिर है भगवान कृष्ण के पास। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पांडवों को एक अजीब सी यात्रा पर भेज दिया ताकि वो अपनी आंखों से आने वाले कल की सच्चाई देख सकें। तो युधिष्ठिर ने जो पहला नजारा देखा वो बड़ा ही अजीब था। एक बहुत बड़ा हाथी जिसकी 2 सूंडें थीं और वो बिना किसी रहम के पेड़ों को उखाड़ फेंकता जा रहा था। ये पहला संकेत था। अब ये देखने में तो अजीब था, पर इसका असली मतलब क्या था वो बताया कृष्ण ने। उन्होंने समझाया कि ये हाथी कलयुग के शासकों का प्रतीक है। मतलब वो लोग जो बातें तो न्याय की करेंगे लेकिन असल में सिर्फ अपना फायदा देखेंगे और लोगों का शोषण करेंगे। इसके बाद बारी आई अर्जुन की, और अर्जुन ने जो देखा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक बहुत बड़ा पक्षी जिसके पंखों पर वेद और शास्त्र लिखे हुए थे, पर वो कर क्या रहा था? मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। कृष्ण ने इसका मतलब समझाया कि कलयुग में ज्ञानी तो बहुत होंगे, मतलब जिनके पास ज्ञान का भंडार होगा, लेकिन उनके मन साफ नहीं होंगे। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पैसा और शोहरत कमाने के लिए करेंगे। उनके काम उनके ज्ञान से बिल्कुल उल्टे होंगे। फिर भीम ने एक बहुत ही परेशान करने वाला नजारा देखा। एक गाय है जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन वो अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही है, इतना ज्यादा कि वो बेचारा घायल हो गया है, लहूलुहान हो गया है। और इसका मतलब ये था कि कलयुग में माता पिता का प्यार ही बच्चों के लिए एक पिंजरा बन जाएगा। वो इतना ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे कि बच्चे कभी आत्मनिर्भर ही नहीं बन पाएंगे। मतलब जो देखभाल है वो ही उनके दुख का कारण बन जाएगी। अब सहदेव ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि 7 कुएं हैं, जिनमें से 6 तो पानी से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन जो कुआं बिल्कुल बीच में है और सबसे गहरा है वो एकदम सूखा पड़ा है। कृष्ण ने बताया कि इसका मतलब है कि कलयुग में लोग बाहर से तो बहुत अमीर और खुशहाल दिखेंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होंगे। उनके अंदर दया और मदद करने की भावना वो सब खत्म हो जाएगी। हालत ये होगी कि पड़ोस में कोई तकलीफ में होगा और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिर में नकुल ने जो देखा वो तो कमाल ही था। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे लुढ़क रही है, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ती हुई, और फिर अचानक एक नन्हे से नाजुक से पौधे के सामने आकर रुक जाती है। इसका मतलब बहुत गहरा है। कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में पैसा, ताकत, रुतबा ये सब किसी को नहीं बचा पाएगा, लेकिन जिस इंसान के मन में सच्ची भक्ति होगी, सच्ची श्रद्धा होगी, वो उस छोटे से पौधे की तरह किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को रोक सकता है। यही एकमात्र रास्ता होगा। तो ये तो थे सांकेतिक दृश्य, लेकिन अब बात करते हैं उन भविष्यवाणियों की जो गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं, और ये समाज और प्रकृति के एक बहुत ही भयानक पतन की तस्वीर दिखाती हैं। ग्रंथों के मुताबिक समाज का पतन कैसा होगा? देखिए, नैतिक मूल्य वो तो खत्म ही हो जाएंगे, रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए बनेंगे, शादी और परिवार जैसी संस्थाएं टूट जाएंगी, लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म सब छोड़ देंगे, और हर तरफ बस लालच, धोखा और झूठ का बोलबाला होगा। और जो सबसे हैरान करने वाली भविष्यवाणियों में से एक है, वो है इंसान की उम्र को लेकर। कहा गया है कि इंसान की औसत उम्र घटते घटते सिर्फ 20 साल रह जाएगी। सोचिए जरा। सिर्फ समाज ही नहीं, प्रकृति भी पूरी तरह बदल जाएगी। जहां पहले फलदार पेड़ होते थे वहां सिर्फ बंजर जमीन होगी। जहां भरपूर बारिश होती थी वहां भयंकर सूखा पड़ेगा। खाने की कमी से अकाल फैल जाएगा और जिन गायों को पवित्र माना जाता था उन्हें सिर्फ एक जानवर की तरह देखा जाएगा। तो जब ये पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब एक बहुत बड़ी प्रलयंकारी घटना होगी। लेकिन ये सब कुछ खत्म करने के लिए नहीं होगी, बल्कि ये इस दुनिया को उसके पापों से मुक्त करने के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। और ये शुद्धिकरण कैसे होगा, इसका भी एक पूरा क्रम बताया गया है। पहले
एक नहीं बल्कि 7 सूरज एक साथ उगेंगे, पूरी धरती जलकर राख हो जाएगी। फिर 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी और आखिर में पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, जैसे एक कॉस्मिक रीसेट बटन दबा दिया गया हो। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सर्वनाश नहीं है, ये एक शुद्धिकरण है, एक जरूरी प्रक्रिया ताकि अधर्म खत्म हो और धर्म की दोबारा स्थापना हो सके। और इस महाविनाश के बाद, इस शुद्धिकरण के बाद एक नई दुनिया जन्म लेगी, एक बिल्कुल शुद्ध सात्विक दुनिया जिसे हम सतयुग कहते हैं। ये वो दुनिया होगी जो पुरानी दुनिया की राख से पैदा होगी, और इस नई शुरुआत में सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह मिलेगी जिन्होंने सत्य, धर्म और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा। तो आखिर में ग्रंथ हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। सवाल यह है कि क्या हम उस नई दुनिया में जगह पाने के लायक होंगे? ये भविष्यवाणियां हमें अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं।